तो बहुत सारे बच्चे जिनको सीसैप का इंतजार था, जिनकी समवेयर परसेंटाइल लो थी, या फिर वो बच्चे जिनको जोसा के अंदर अलॉटमेंट तो आया है लेकिन डिजायर ब्रांच नहीं आई है, दे वांट अपग्रेडेशन। तो ये पूरा सेमिनार उनके बारे में है। बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर जोसा में सीट अलॉट हो गई थी और अब सीसैप में अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो क्या होगा, जोसा वाली सीट रहेगी, चली जाएगी, या फिर किसी बच्चे का किसी भी रीजन से जोसा से एग्जिट हो गया था, तो क्या हम लोग सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात जाननी थी कि सर अगर हमने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या हम सीसैप में कर सकते हैं, व्हाट इज द फी पेमेंट, कितनी फीस पे करनी है, किस कैटेगरी को करनी है। बहुत सारे डाउट्स है, सारे डाउट्स मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आपको बस करना क्या है, एंड तक पूरे वीडियो को देखना है। हमेशा की तरह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं कि सीसैप में होता क्या है, तो सीसैप में आप लोगों के आते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब आपकी सारी एनआईटीज, 26 आप लोगों की ट्रिपल आईटीज, उसके बाद में आईईएसटी शिवपुर और 52 आपकी जीएफटीआईज। ये सब में जितनी भी सीट्स वेकेंट रह जाती है, मैं अगेन बोल रहा हूं वैकेंट रह जाती हैं, वो सीट सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट जनरली बच्चों को होता है कि सर ये वेकेंट सीट के ऊपर है, तो अगर मान लेते हैं कि एनआईटी वरंगल के अंदर कंप्यूटर साइंस वेकेंट नहीं रही, तो क्या हमें उसको चॉइस फिलिंग में भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, उसको बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर सीसैप के अंदर जो सीट अलॉटमेंट आता है वो किसका आता है, जो भी जोसा के अंदर क्या रह जाती है, हमारी वेकेंट रह जाती हैं, जोसा में जो भी सीट हमारी खाली रह गई हैं वो हमारे को सीसैप के थ्रू मिलती है। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कहां से करना होता है, csap.nic.in के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं सीसैप की टाइमलाइन की बात करूं, 28 जुलाई से आपका सीसैप का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, 1 या 2 तारीख तक होने वाला है। उसके बाद में 6 अगस्त को पहला राउंड है और 12 अगस्त को सेकेंड राउंड है। 2 ही राउंड सीसैप के अंदर इस साल होने वाले हैं। लास्ट ईयर 3 राउंड थे, इस साल 2 राउंड है, तो इस चीज का हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, और मैं इसी को बहुत डिटेल में भी बताने वाला हूं। यहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला टाइप, वो लोग जिन्होंने अभी तक जोसा में रजिस्टर्ड नहीं किया था लेकिन वो 75 के क्राइटेरिया को अब मैच कर गए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी 75 नहीं थी, जिन्होंने रीचेकिंग डाली थी, उनका 15 तक नहीं आया, या किसी बच्चे का रिजल्ट लेट आ गया था, किसी बच्चे ने दोबारा से इंप्रूवमेंट पेपर दे करके या फिर पेपर ऑन डिमांड जो एनआईओएस वाला दे करके मार्कशीट ले ली है, तो वो सारे बच्चे जोसा में जिसने भी फिल नहीं किया था वो सीसैप में फिल कर सकते हैं, टाइप 1। दूसरा टाइप वो है ऐसे बच्चे जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट अलॉट हो गई थी लेकिन कैंसिल हो गई किसी रीजन से, ठीक है, आपने या तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करी थी या डॉक्यूमेंट टाइम पर नहीं दे पाए थे, बहुत सारे रीजन से आपकी सीट कैंसिल हुई, तो वो भी दोबारा ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वैलिडली एक्सरसाइज किया था एग्जिट ऑप्शन की, मतलब वो लोगों ने एग्जिट कर दिया था जोसा से, खुद की मर्जी से छोड़ दिया था, वो भी सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट लेटर कैंसिल, किसी भी रीजन से डॉक्यूमेंट फेलियर की वजह से किसी बच्चे को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा पाता, इस वजह से कैंसिल हो गई, वो सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है जोसा के अंदर, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइप 6 वाला, जिसमें बच्चों को ऑलमोस्ट बच्चों को डाउट रहता है कि ऐसे बच्चे, फॉर एन एग्जांपल, जिसको जोसा में सीट मिल गई है, सर हमारे को टाइप 6 सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे को जोसा में सीट अलॉट हो चुकी थी, मतलब सपोज मान लेते हैं कि किसी को ट्रिपल आईटी वडोदरा के अंदर सीट अलॉट हो गई है, अब जोसा में सीट मिल गई है, 5th राउंड तक उसने अपग्रेड करते करते वो ट्रिपल आईटी वडोदरा तक ही पहुंचा जोसा के अंदर। अब वो चाहता है कि जोसा वाली सीट तो रह जाए लेकिन फिर भी अगर कोई अपग्रेडेशन के चांसेस है तो हो जाए, अभी इस सीट को रखते रखते मैं अपग्रेड कर सकता हूं क्या, तो जवाब आता है यस, आप इसको रखते हुए भी अपग्रेड कर सकते हो। इसको रखते हुए अपग्रेड करने का क्या तरीका है, तो देखो आपको इसके अंदर इस
केस के अंदर जब आपको पुरानी वाली सीट को रखते हुए अपग्रेड करना है ना, मैंने क्या बताया कि आपको ऑलरेडी जोसा में सीट अलॉटेड है और अब आपको अपग्रेड करना है, तो आप लोगों को जोसा के टाइम पर, है ना, राउंड 5 का रिजल्ट, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो जो राउंड 5 का जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट आता है तो आपको दो तरह की फीस पे करनी है। एक तो आप लोग को भरना है एसएएफ। एसएएफ क्या था आपका? सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या क्या थी देखना जरा। जो भी जनरल के कैंडिडेट थे, जनरल वाले थे, उनके लिए 30,000 थी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15,000 रुपए थी। इन्होंने यहाँ पर ये फीस पे करी थी, सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। अदर कैटेगरीज के लिए जो भी आपकी पीडब्ल्यूडी है ना, SC ST वालों के लिए 15,000 रुपए ये फीस थी। तो आपने 30,000 रुपए तो भरी थी सीट एक्सेप्टेंस फीस। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जोसा की सीट को कैरी फॉरवर्ड कर लो, जोसा की सीट को क्या बोल रहा हूं मैं, जोसा की सीट को कैरी फॉरवर्ड अगर आप करना चाहते हो सीसैप के अंदर, तो आपको यहां पे भरना होगा पीएएफ। पीएएफ इज अ पार्शियल एडमिशन फीस। पीएएफ इज अ पार्शियल एडमिशन फीस। पार्शियल एडमिशन फीस तो SC ST के केस में तो कितनी भरनी है? 20,000 रुपए। और जनरल के केस में टोटल आपको देने होते 75। जनरल के केस में आपको भरने होंगे 45,000 रुपीज आपको भरने होंगे। कहां पर? जोसा के अंदर। ये जोसा के टाइम पे अगर आपने प्री एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करी जोसा के अंदर, तो सीसैप में आपकी जो सीट है वो अपग्रेड नहीं हो पाएगी, मतलब वो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। देखो जरा पढ़ना है यहां पर, सीट अलॉटेड बट कैंसिल ड्यू टू अनपेड सीट एक्सेप्टेंस फीस, या फिर जिसने पीएएफ नहीं भरा है उसकी भी सीट क्या हो जाती है? कैंसिल। तो ध्यान रहे, जोसा में अगर आप लोगों को जो सीट अलॉट हुई है और आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको पीएएफ भरना पड़ेगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, मेरी टीम से आप सपोर्ट ले सकते हैं इस काम के लिए कि आपको कोई भी डाउट है, आप कोई डाउट क्लियर करना हो तो, ठीक है। आप जब ऐसे वाले बच्चे जिनको टाइप 6 में कैटेगरी में अलॉटमेंट आ गया है, क्या इनको सीसैप के टाइम पर भी कोई पैसा देना पड़ेगा? तो जवाब आता है हाँ। जिन बच्चों ने एसएएफ और पीएएफ दे दिया है उन बच्चों को सीसैप के अंदर 5,000 रुपए पे करने होते हैं, चाहे वो SC का हो चाहे वो ST का हो। ये सब उन बच्चों के लिए जिन्होंने एसएएफ और पीएएफ भर दिया है। सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस ये जब आपने दे दी तो आपको 5,000 रुपए देने हैं। अब ऐसे बच्चे जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट हुई नहीं, तो क्या सर उनको भी सीसैप में कोई चार्ज लगेगा? तो जवाब आता है हाँ, आपको भी सीसैप के अंदर देना है। आप लोगों को जिसको पहली बार सीट मिल रही है या सीसैप में, तो भैया सीसैप में पार्टिसिपेशन फीस देनी पड़ती है। जो जनरल कैंडिडेट है उनको 45,000 और 19,000 देना होता है SC ST वाले को, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ 45,000 यहां पर भरनी पड़ेगी। अब ये 45,000 में किस तरह का बाइफिकेशन होता है? 5,000 रुपए तो है सीसैप की प्रोसेसिंग फीस। क्या है? स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस, SPRF है ना, SRPF होता है स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस। और आपकी ये जो 40,000 रुपए यहां पर ये आपकी होती है इंस्टीट्यूट एक्सेप्टेशन फीस IAF 1, ठीक है। और जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद में आपको 30,000 रुपए और जमा करने पड़ेंगे जनरल कैंडिडेट को, और इन लोग को यहां पर 19 और बाद में जाकर के 16,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों को मतलब IAF 1 पे करने की। ये तो IAF 1 हो गया। उसके बाद में जब सीट मिल जाएगी, ये तो आपको कब भरना है? जब आप सीसैप में पार्टिसिपेट करोगे तभी 45,000 भरने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद में देना होता है IAF 2, जिसका अमाउंट कितना होता है जनरल वाले के लिए? 30,000 रुपए। तो टोटल 75,000 आप लोगों को पे करने होते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है या जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इनको जोसा में सीट मिली लेकिन उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करी, छोड़ दी वो सीट, तो उन बच्चों को यहां पर 75 देने होते हैं। और जिन बच्चों ने जोसा में 75 दे दी उनको यहां आके सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी होती है सीसैप की, क्योंकि वो फीस तो पहले ही भर के आ चुके हैं, ठीक है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कॉल कर लेना। किसी भी बच्चे ने अगर सीट विड्रॉ कर ली थी जोसा में वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी बच्चे की सीट कैंसिल हो गई थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी बच्चे ने पीएएफ पे नहीं किया था उस वजह से सीट कैंसिल हो गई तो
वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट सीसैप। अब सीसैप के अंदर 5 ऑप्शन होते हैं। फ्रीज, जैसे आप लोगों ने जोसा में पढ़ा था, फ्रीज कब करते थे? जब आपको कॉलेज पसंद आ जाता था, आप फ्रीज करते थे। फ्लोट, कि आपको कॉलेज मिल गया है, वो रखना है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि और अच्छा कॉलेज मिल जाए। और स्लाइड के अंदर क्या करना होता था कि सर जो मिला है वो कॉलेज तो पसंद है लेकिन ब्रांच नहीं पसंद, तो आप स्लाइड करते थे। लेकिन यहां 2 ऑप्शन और ऐड हो जाते हैं, मतलब फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये तो रहते ही रहते हैं, 2 ऑप्शन और होते हैं, वो है विड्रॉल और सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये होता है कि जो भी सीट आपको मिली है, आप उसको सरेंडर करना चाहते हो, और सेकंड राउंड में देखोगे कि जो सीट मिलेगी, जैसे फर्स्ट राउंड में किसी को कोई सीट मिली और उस बच्चे ने बोला कि मुझे सीट पसंद नहीं आ रही, मैं सीट को यहीं सरेंडर करना चाहता हूं कि किसी और बच्चे को दे दी जाए, ठीक है, तो आप कर सकते हो सरेंडर। और या फिर दूसरा ऑप्शन आता है विड्रॉल, कि मैं तो विड्रॉ होना चाहता हूं, मुझे आगे सीसैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो कब विड्रॉल लगाना है, कब सरेंडर लगाना है, कब फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड लगाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीसैप में, ध्यान रखना। और मैं एक और बात बता देता हूं, सीसैप में लास्ट ईयर सीएसई के अंदर होम स्टेट कोटा में 7 लाख रैंक तक अलॉटमेंट आया था। तो आप लोगों को बहुत ढंग से इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिएगा, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, फिर पेमेंट करना है आप लोग को। किसका मैंने बताया था? स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस आप लोग को देनी होती है, जिसके अंदर होता क्या है, स्पेशल राउंड का जो आपका पार्टिसिपेशन फीस है, और साथ में क्या होती है, IF1 इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस 1 देनी होती है, जो कि जनरल वाले के केस में तो कितनी मैंने बताई आपको, 45,000, और SC ST वाले के केस में 19,000 आप लोग को यहाँ पे करना होता है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होती है, चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान रखना है। फिर स्पेशल राउंड का सीट अलॉटमेंट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, विलिंगनेस मतलब आपको सीट चाहिए नहीं चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद में आपको देनी होती है सेकंड एक्सेप्टेशन फीस, इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस, जो कि जनरल के केस में होती है 30,000 और SC ST केस में होती है 16,000। ये आपको यहाँ पे करनी होती है, और उसके बाद में करना होता है फिजिकल रजिस्ट्रेशन, जो भी आपको टाइम मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये पूरा प्रोसेस करने पे आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैंने ये प्रोसेस बता दिया, लेकिन बच्चों को बहुत बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो मेरे लाइव वेबिनार को ज्वाइन करना सीसैप से रिलेटेड, जो बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं हर एक बच्चे के पर्सनली सारे क्वेश्चन को एड्रेस करता हूं, तो आप लोग मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा बाय बाय।